चोला मेरा रंग दे ओ हारा वालिया, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वालिया। कौन सा चोला? कौन सा? ये चोला जो आपने वस्त्र पहने हैं, ये क्या इस चोले की बात हो रही है? मनुष्य चोला, मानव चोले की बात हो रही है कि जो मानव चोला है मुझे अपने रंग में रंग, अपने रंग में ऐसा रंग ले कि हम तेरे हो जाएं। जिस रंग में तेरा मुकुट सजा है और सज के तेरे माथे पे लगा है, कम से कम उसने ऐसे सुकर्म किए होंगे उस मुकुट में, जो हीरे जवाहरात और जो गत्ता दफ्ती जो कुछ भी उसमें लगा है, उन्होंने कुछ ऐसे सत्कर्म किए होंगे कन कन ने, जो मिलके जिन्होंने मुकुट का रूप धारण किया और तेरे श्री चरणों में उन्होंने स्थान पाया और तूने अपने चरणों से उठा के अपने मस्तक पर सजा लिया। तो चोला मेरा रंग दे। कौन सा चोला? ये मानव तो चोला, ये नर तन चोला, उस रंग में रंग दे जिसमें तेरा मुकुट रंगा है। और मुकुट ऐसा रंगा है कि तेरे चरणों से उठकर तेरे सिर पर जाके सज गया है। तू मेरे नर्तन को उसी रंग में रंग दे परमात्मा, कुछ ऐसी कृपा कर दे जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है। हे परमात्मा, हे कन्हैया, हे बंसी बजैया, तू मेरे नर्तन को, मेरे इस चोले को, इस मनुष्य चोले को बंसी वाले रंग में ही रंग दे। देखना प्रभु, इसने कैसे सुकर्म किए हैं जो तेरे होठों पे सजी है। आप दिल से सोचो कि इसके कैसे कर्म होंगे। बंसरी जिसमें 7-7 होल किए जाते हैं, लेकिन किसी भी होल पे वो चीख पुकार नहीं करती। अगर चीख पुकार करती तो तेरे होठों पे नहीं सज पाती। 6 होल होते और छठे होल में भी अगर वो चीखती तो भी तेरे होठों पे नहीं सज पाती। 7 सुर 7 होल तो तेरे होठों पे नहीं सज पाती। बड़े ही प्रेम से उसने संघर्षपूर्ण जीवन जीकर तेरे होठों तक आने का प्रयास किया और उसमें 7 सुर आए। कष्ट झेलते 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 वो तेरे ऐसे सानिध्य में आ गई कि उसके सारी पीड़ा दूर हो गई। जैसे ही वो तेरे होठों पे लगी, सारे कष्ट उसके दूर हो गए, सारी परेशानी दूर हो गई। जो इतना कष्ट था सारा दूर हो गया। सारा दिन अगर आप अपने घर पे हो, कोई घर में बात हो गई, कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो गई, तो आपको बहुत तकलीफ हुई, दर्द हुआ, परेशान हुआ, आंसू भी आए। लेकिन जैसे ही आपका मंडे को मन मंदिर में आने का समय हुआ और आप सारी दुनिया को छोड़ के, सारे काम को तज करके, त्याग करके मन मंदिर में आए, आप अपनी सारी पीड़ा को भूल गए, सारे दर्द से मुक्त हो गए कि अब तो तू है ना, अब तू संभाल। पीड़ा से मुक्त। क्यों? मन मंदिर के पास, मन मंदिर के साथ हम जुड़ गए और जुड़ते ही उस पीड़ा का एहसास जो बहुत था, घर पर थे बहुत था, तो जो 100% था वो जाके 10% में तब्दील हो गया। और जब भजन कीर्तन शुरू हुआ तो वो 10% जो था वो भी खत्म हो गया। ये है मन मंदिर की महिमा। जोर से, ये है मन मंदिर की महिमा कि आंसू जो कष्ट के होते हैं वो फिर शुक्राने के गिरते हैं कि मालिक तेरे शुक्राने कि तूने अपने श्री चरणों में स्थान दिया, तूने अपने दरबार बुलाया। बड़े खुश नसीब हैं हम वो बच्चे
जो हम बच्चे मन मंदिर में रहते हैं, मन मंदिर में आते हैं, मन मंदिर के साथ जुड़े हैं, बहुत खुश नसीब है। इस भरी दुनिया में माँ ने हम कुछ बच्चों को चुन रखा है अपने दरबार के लिए। दुनिया तो भरी पड़ी है, लेकिन ये सौभाग्य बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। सबके नसीब में नहीं होता ये सुख। तो कोई सुकर्म जागे होंगे, तभी परमात्मा ने अपनी दहलीज पर हम बच्चों को रखा है, हम बच्चों को बुलाया है, हम बच्चों को बैठाया है, हम बच्चों के साथ मिलकर संकीर्तन रचाया है। जरूर कोई पुण्य कर्म जागृत हुए होंगे। और जब पुण्य कर्म जागृत हुए, दर पे आना शुरू हुए, और जब कहीं बीच में कोई एक बाल के बराबर भी मन में कोई द्वेष आ जाए, मन में कोई दुर्भाव आ जाए, मन में कोई कटु विचार आ जाए, तो फिर महीनों घर बैठा देती है, फिर महीनों घर बैठा देती है, सीढ़ी नहीं चढ़ने देती है। बाहर से मत्था टेक के बच्चे कहते ऊपर नहीं आ पा रहे, क्यों? कहती नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मन में प्रेरणा नहीं उठेगी, सीढ़ी पे मत्था टेक के आप भाग जाओगे। क्यों? सीढ़ी चढ़ने नहीं देगी, कहेगी नहीं, अभी इस लायक नहीं, अभी इस लायक नहीं। फिर आप क्या करते हो? फिर सिमरन करते हो, फिर सेवा करते हो, फिर प्रभु को याद करते हो, फिर ध्यान करते हो, फिर उससे क्षमा याचना करते हो, मेरी गलतियों को बख्श दे। फिर परमात्मा फिर बुला लेता है, कहता अच्छा ठीक है, क्योंकि वो माँ ही तो है। माँ बख्शनहार, बच्चे बुल्लनहार, बच्चे गलतियों के पुतले और माँ बख्शनहार। माँ बख्शती है और बच्चे गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ है, इसलिए बख्शती है। लेकिन कितनी बार? कितनी बार? कितनी गलतियों को बख्शती है? 100 गलतियां। 100 के बाद स्टॉप, फिर नहीं बख्शती। 100 गलतियां माफ, और पग पग पर होती हैं। हर पग पर एक गलती होती है। अगर आप अपने जीवन को बेहोशी के आलम में जीते हो, और वो गलती जरूरी नहीं है कि किसी को मुक्का मारो तो गलती है, नहीं, वो गलती आपके मन के विचारों से होती है, दुर्भाव से होती है। बड़े ही होशपूर्वक आपको जीना है, क्योंकि 100 गलती होने में देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी पार हो जाती है, और फिर माफी समाप्त हो जाती है। फिर आपके दुष्कर्मों की काउंटिंग शुरू हो जाती है, फिर उससे कर्म बनने लगते हैं, और कर्मों के अनुसार योनियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया, इसको यूं ही नहीं गवाना है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।